जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड टाइम्स। मैं अपराजिता पांडे आपका इस्तकबाल करती हूँ अब तक की ताजा तरीन बड़ी खबरों के साथ। झारखंड में 110 नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं 180 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। रांची से 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब राज्य में 1489 एक्टिव मामले हैं। सूबे में पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। भले ही कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है, लेकिन सावधानी बरतना अब भी जरूरी है। इसके साथ ही झारखंड में अब तक कुल 3,44,665 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। वहीं राज्य में फिलहाल 1,489 सक्रिय मामले हैं। इसी के साथ 3,38,076 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं अब तक राज्य में 5,100 मरीजों की कोरोना से मौत भी हो गई है। झारखंड जिला प्रशासन लगातार कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी है। लोगों को कोरोना वैक्सीन लेने के लिए भी जागरूक कर रही है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। कोरोना के मामले में लगातार गिरावट आ रही है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरी चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद संभावित तीसरी लहर को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विशेषज्ञों की माने तो अगले 6 से 8 सप्ताह में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन सरकारी अस्पतालों ने अपनी तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है और 60% से अधिक तैयारियां हो भी चुकी हैं। राजधानी के सदर अस्पताल में बच्चों के लिए बनने वाले 50 बेड बनकर तैयार हो चुके हैं। इनमें से 30 ऑक्सीजन बेड और 20 आईसीयू बेड बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो चाइल्ड कोविड डेडिकेटेड वार्ड बढ़ाए जाएंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बजट की राशि खर्च नहीं करने के कारण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत राज्य को दी जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में हर घर जल योजना के तहत राज्य को 572.24 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदान किए थे। कोविड-19 संक्रमण की वजह से कार्य प्रभावित होने के कारण उसमें से 435.24 करोड़ रुपए की ही निकासी की जा सकी है। आवंटित राशि में 137 करोड़ रुपए योजना पर खर्च करना शेष है। उक्त राशि खर्च करने के बाद ही जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सहायता राशि की अगली किश्त प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में झारखंड को जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्रीय अनुदान के रूप में लगभग 5,200 करोड़ का अनुदान दिया जाना है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति पानी रोज उपलब्ध कराना है। फिलहाल राज्य में 54 लाख ग्रामीण घरों से सिर्फ 4.37 लाख घरों में ही पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2019 से 20 में 98,000 घरों तक कनेक्शन पहुंचाया गया था। रांची के खेलगांव इलाके की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर करीब 7 सालों तक यौन शोषण किया गया। इसके बाद आरोपित ने शादी से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत पीड़िता ने जब STSC थाने में की, तब आरोपित शादी के लिए तैयार हो गया और सोमवार को शादी रचा ली। दरअसल पीड़िता बूटी मोड़ गाड़ी होटवार की रहने वाले सूरज महतो के खिलाफ शिकायत लेकर पीड़िता STSC थाना पहुंची थी। इस पर थाना प्रभारी राधिका रमन मिंज ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपित को हिरासत में ले लिया। हालांकि आरोपित के हिरासत में लिए जाने के बाद वह शादी के लिए तैयार हो गया। पीड़िता भी शिकायत वापस लेने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद दोनों की शादी कराई गई। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पेरा धरधरवा में 30 वर्षीय महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष वालों ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर मृतका की बेटी का कहना है कि मंगलवार देर रात खाना खाने के दौरान उसके माता पिता के बीच कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद अपने कमरे में जाकर उसकी मां ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पीएम केयर फंड से अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए झारखंड में कुल 38 PSA प्लांट बनाए जाएंगे। इसकी फाइनल सूची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 18 जून को भेजी गई है। साथ ही साथ गाइडलाइन भी बताई गई है। ये प्लांट किस अस्पताल में किस एजेंसी द्वारा बनाए जाएंगे, यह भी बताया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएम केयर फंड से कुल 1,215 PSA प्लांट की स्वीकृति दी है। इसमें 38 प्लांट झारखंड में लगाए जा रहे हैं। झारखंड में कुल 56 PSA प्लांट लग रहे हैं। 18 प्लांट राज्य सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा बनाए जा रहे हैं।
झुंड से बिछड़े हाथी का देवघर में आतंक, 3 को कुचलकर मार डाला। झुंड से बिछड़े हाथी ने मंगलवार की सुबह पथरौल के डहुआ स्थित जंगल में एक महिला और उसकी भतीजी को कुचलकर मार डाला। वहीं शाम में एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। 27 वर्षीय चैताली देवी के पति भूदेव राय ने बताया कि पत्नी और 15 वर्षीय भतीजी वंदना कुमारी सुबह नहाने गई थी। वहां से घर लौट रही थी। रास्ते में जंगल पड़ता है, वहां पहले से ही हाथी मौजूद था। पत्नी को देखते ही उस पर हमला कर दिया, उसे सूंड से उठाकर पटक दिया। बचाव के लिए पहुंची भतीजी को कुचल दिया। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना मिली तो स्वजन और अन्य ग्रामीण पहुंचे। सरकारी प्राविधान के तहत सारठ विधायक रणधीर सिंह ने स्वजनों को 1-1 लाख रुपए दिए। राजधानी रांची में चोरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। आम आदमी ही नहीं, अब भगवान का घर तक सुरक्षित नहीं है। रांची के बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव मंडा टांड स्थित शिव मंदिर में रखी गई दान पेटी को मंगलवार की रात अज्ञात चोर उठा ले गए। ठाकुर गांव थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में इलाके में चोरी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। लोग अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर काफी डरे सहमे हुए हैं। पुलिस से मांग की जा रही है कि वह अपराधियों पर जल्द से जल्द नकेल कसे। 66 दिनों के बाद बुधवार से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तथा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि धनबाद में लर्निंग लाइसेंस के लिए 100 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 100 स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है। डीएल के लिए शुरू किए जा रहे 100 स्लॉट में 50-50 का स्लॉट होगा, यानी एक वक्त में 50 लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। वहीं लर्निंग लाइसेंस में दिन भर में फिलहाल 100 लोग ही आवेदन कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है। बताते चलें कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद लर्निंग लाइसेंस यानी LL और ड्राइविंग लाइसेंस यानी DL बनाने पर लगी रोक लगा दी गई थी। वहीं सोमवार को परिवहन आयुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की जाए। साथ ही साथ उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को यह निर्देश दिया था कि वह अपने अपने स्तर से लाइसेंस प्रक्रिया तथा स्लॉट बुकिंग की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत चौपारण प्रखंड में NH2 पर मंगलवार को अज्ञात लुटेरों ने दिन दहाड़े युवा व्यवसायी अरुण कुमार गुप्ता से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। दुकान में लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड-टाइम्स.live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।